लक्ष्मी पब्लिसिटी और बीबी क्रिएटिव वर्ल्ड की ओर से शनिवार को ग्लोबल एजुकेशन एंड एजुकेट कॉन्क्लेव के चौथे एडिशन का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOS की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल थे। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सुशील अग्रवाल, मीनू अरोरा, कनिका जोशी, डॉक्टर मनीष चूग, डॉक्टर सतीश गुप्ता, राजेश सिंह, रीनू सिंह मौजूद थे। इस कॉन्क्लेव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, समावेशी शिक्षा और उसके भविष्य, एजुकेशन एंड एथिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के चेयरपर्सन और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव के आयोजक विकास जोशी ने बताया कि कॉन्क्लेव के तकनीकी सत्र में वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए, साथ ही नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है, इन विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों के साथ उससे होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। और मुख्य वक्ता NIOS की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि सरकार की नई नीति से कितना फायदा मिलेगा यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन यह जरूर है कि नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव से युवा पीढ़ी अपने कौशल को बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी। इसके अलावा भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान सक्सेस पॉइंट निदेशक दिलीप यादव, जितेश श्रीमाली, भूपेंद्र रावल, महेंद्र यादव, मुकेश माधवानी और भानु प्रताप सिंह, संजय गुप्ता, दिनेश पटेल सहित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और मैनेजमेंट के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन तारिका, भानु प्रताप और रेणु कर्णावत। कार्यक्रम के बारे में किस तरह की आज की शिक्षा को लेकर है जो आज का जो विषय था ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब क्या कर रहे हैं। तो सभी यहाँ एजुकेशन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, जोशी जी ने इसको इनिशिएट किया है। बीइंग हेड ऑफ वन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एपेक्स बॉडी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जुटे हैं और बहुत एक लंबे इंतज़ार के बाद ये शिक्षा नीति आई है और बहुत तेज़ी से विभिन्न विषयों में काम हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम साक्षरता दर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इजी एंट्री इजी एग्जिट है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है। चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से सारे देश में काम हो रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, स्किलिंग की बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक तो है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, मुझे लगता है ये आत्मनिर्भरता स्किलिंग इन एजुकेशन से ही होगी। तो इस पे भी बहुत काम चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स इन कन्वेंशनल जो है सिस्टम, उसमें PM श्री स्कूल आ गए हैं, बाल वाटिका सरकारी विद्यालयों में आ गए हैं। तो कैसे हम क्वालिटी सुधारें, एक्सेस लाएं, इक्विटी लाएं, स्किल डेवलपमेंट करें। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, भारत केंद्रित शिक्षा। जब तक हमारे बच्चों को अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं रहेगा, जो प्राचीन भारत में हम उन्नत थे ज्ञान विज्ञान में, एक बहुत अच्छा समय है, बहुत सकारात्मक समय है जब हम फिर अपने प्राचीन भारतीय विज्ञान को, प्राचीन भारतीय ज्ञान को अपनी भावी पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। और मुझे लगता है ज्ञान महाशक्ति बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम सभी एपेक्स बॉडी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम जो हो रहे हैं, मुझे लगता है इससे जागरूकता बढ़ेगी। मैं इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि सभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस विषय पे बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक पहल है।